पहला हमारा है टॉपिक्स इसमें पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, लास्ट में था जरूर आएगा, था जरूर आएगा। परफेक्ट मतलब किसी काम का पूर्ण रूप से हो जाना। तो पूर्ण रूप से हो जाने का मतलब चुका चुकी होगा, आएगा कि नहीं आएगा, चुका चुकी। अब पास्ट है तो था आएगा, तो इसका मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर ऐसा आता है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये हमारा पहचान होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। पहचान क्या होगा, चलिए मुझे बताइए। चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये तो हमारा हो गया। लेकिन और भी पहचान आते हैं, या था, ई थी, ए थे, ये आते हैं बाबू, ध्यान देना। चुका था, चुकी थी, चुके थे के अलावा या था, ई थी, ए थे भी आता है। यदि केवल या ई ए करके आता है, उसके साथ था नहीं है, तो समझ जाना कि पास्ट इंडिफिनिट है। कंफ्यूज मत होना। अगर या केवल आता है, या ई ए था नहीं आता है, तो समझ जाना कि वो पास्ट इंडिफिनिट है। समझा ना? पास्ट इंडिफिनिट में ता था, ती थी, ते थे, और या ई एक करके भी आते थे, लेकिन उसमें साथ में था नहीं जुड़ के आता था, लेकिन इसमें था जुड़ करके आएगा। तो ये पहचान हो गया, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ए थे। ये कहां आते हैं? वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य अंत में। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखो, हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल एक होता है, हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बाबू? हैड का प्रयोग, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं। ऑल सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? ऑल सब्जेक्ट के लिए, मतलब चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी सब्जेक्टों के लिए होता है। अगर मैं मेन वर्ब की मैं बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि अगर परफेक्ट है कोई भी टेंस का तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगना ही है। तो ये थर्ड फॉर्म आपको पता हो गया कि थर्ड फॉर्म लगेगा सर। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑल सब्जेक्ट मतलब कोई भी हो, और कोई भी सेंटेंस हो उससे मतलब नहीं है। ऑल सेंटेंस के लिए करेंगे प्रयोग, तो ऑल सेंटेंस, चाहे हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सबके लिए, है ना? अब देखिएगा, ये हमारा हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। किसका प्रयोग करेंगे? अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान देना कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस आता है, निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस में बस नॉट लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे बाबू। अब देखिएगा, ये हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। इसी समय इंट्रोगेटिव तो भी लिखा दे क्या? चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हम बताए थे नियम कि फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप का आता है। तो मैं फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन वर्ड कहां आते हैं? क्वेश्चन वर्ड पहले। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, ये समझ लेना। हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, तो हैड पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या लगा लेंगे? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद सेकेंड टाइप में बात करूं तो सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड कहां आते हैं? बीच में। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होती है? पहले। तो क्यू डब्ल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्लस यही हमारा जो फर्स्ट टाइप है सब लिखते चले जाते हैं, हैड, सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसको बना लो। लिखो, क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारा? चलो लिखो शिवा। शिवा अपना पाठ, शिवा अपना पाठ याद कर चुका था। शिवा अपना पाठ याद कर चुका था। शिवा अपना पाठ याद कर चुका था। अब देखो उस सेंटेंस में शिवा अपना पाठ याद कर चुका था, तो सब्जेक्ट उसमें कौन सा है? पहले शिवा अपना पाठ याद कर चुका था, है ना, ये ना। चलो अब देखिए लास्ट में सबसे पहले देखते हैं बाबू इसकी पहचान क्या है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये करके आता है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होता है बच्चा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जैसे पहचान आ गया कि पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत दिमाग में लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस अब सब्जेक्ट को खोजने चलते हैं, देखते हैं ये हमारा अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें बताइए? शिवा, तो लिख देंगे शिवा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैड, तो शिवा हैड हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां हमारा पहचान है उसी के पहले याद करना, याद करना की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। क्या होता है? लर्न, इसे लर्न हो जाएगा, शिवा हैड लर्न। उसके बाद याद कर चुका था, क्या याद कर चुका था? अपना पार्ट, तो शिवा के लिए अपनी की अंग्रेजी क्या लगाओगे? हीज हो जाएगा, तो हीज लिसन आया, बस हो जाएगा। अगर इसी का निगेटिव बनाना होगा तो उसके बाद हैड नॉट कर देना, ठीक है ना। लिखो, हाँ हाँ उसको पहले बता देंगे, अभी इसमें बिफोर और आफ्टर का भी क्वेश्चन आता है। बोले, लिखो सूरज, सूरज हो गया, विद्यालय नहीं जा चुका था। सूरज विद्यालय नहीं जा चुका था, ऐसे लिख लीजिए, विद्यालय में नहीं जा चुका था। कर लीजिए, सूरज विद्यालय में नहीं जा चुका था। चलिए अब ये निगेटिव हो गया, निगेटिव बस क्या करना है, चुका था, चुकी थी, पहचान हो गया, तो लास्ट में चुका था पहचान हो गया, हैड लगेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो नॉट भी आया है तो हैड के बाद क्या लगा देंगे? बस नॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सेंटेंस हमने क्या बोला है? सूरज, बताओ, स्कूल में नहीं जा चुका था, तो ये हमारा लास्ट में चुका था, चुकी थी, इसमें सूरज हमारा यह सब्जेक्ट, तो सूरज, सूरज हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैड, तो ये हो जाएगा हैड, उसके बाद नॉट, सूरज हैड नॉट, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। देखो पहचान ये है, पहचान के पहले क्या है? जा, तो क्या हो जाएगा? गो मीन्स जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, तो GON हो जाएगा, तो सूरज हैड नॉट गॉन, सूरज नहीं जा चुका था, कहाँ? विद्यालय में, तो ये हमारा एम जो में है वो प्रीपोजिशन है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? इन दी स्कूल, यहाँ फुल स्टॉप करें बस। हो गया। लिखो क्या, लिखो क्या मोहन, क्या मोहन और सोहन, क्या मोहन और सोहन स्नान कर चुके थे, स्नान कर चुके थे। क्या मोहन और सोहन स्नान कर चुके थे।
क्या मोहन और सोहन स्नान कर चुके थे बच्चों? तो यहाँ देखो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है बच्चों? पहले। जो क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा? पहले। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें? हैड, क्योंकि पहचान हमारा चुका था, चुकी थी आया, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। हैड लगा दिए, उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चा? हैड के बाद सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड पहले हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा कौन है? दो लोग हैं, मोहन है और सोहन, तो लिखेंगे मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। सुंदर ना, मोहन एंड सोहन हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ? ये हमारा है चुका था, चुकी थी के पहले आया स्नान करना। तो स्नान करना की अंग्रेजी क्या होती है? बेथड, है ना। तो ये हो जाएगा हैड मोहन एंड सोहन बेथड, मतलब स्नान कर चुके थे। बस हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है। देखो क्या क्या अध्यापक स्कूल में पढ़ा चुके थे? क्या अध्यापक स्कूल में, ओहो सॉरी, अध्यापक क्या मैंने पहले बोला कि बीच में? चलो अच्छा ठीक है। क्या अध्यापक स्कूल में पढ़ा चुके थे? इसका चलिए बताइए। क्या अध्यापक स्कूल मतलब विद्यालय ना बाबू, हाँ, विद्यालय में पढ़ा चुके थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन वर्ब पहले, तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा हैड, उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा द टीचर्स, है ना, द टीचर्स। उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या होता है? टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, TAUGHT, ठीक ना। है द टीचर्स टॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा? कहाँ? विद्यालय में, तो इन द स्कूल। बस आपका ये ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वर्ड ये बीच में आएगा तो इसकी इंग्लिश कहाँ लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले। जैसे आ गया यहाँ, सरिता क्या अपना काम कर चुकी थी। अब देखिए लास्ट में आएगा क्वेश्चन वर्ड, और ये हमारा पहचान हो गया, और हमारा ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया? बीच में। जब बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा व्हाट हो जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हैड हो जाएगा व्हाट हैड, सरिता सब्जेक्ट हमारा है, सरिता लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो काम करना की इंग्लिश क्या होता है? देखो यहाँ अपना काम कर चुकी थी, मतलब कर हमारा मेन वर्ब होगा, काम करना नहीं लिखेंगे, करना। तो डू मीन्स क्या होता है? करना, तो डू मीन्स करना, लेकिन थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। तो व्हाट हैड सरिता डन, कर चुकी थी, क्या कर चुकी थी? अपना काम। तो यहाँ सरिता के लिए हर लगाएंगे, हर वर्ब हो जाएगा। अब इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना।